हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। गुड है। बढ़िया होना चाहिए सब। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें गिवन रिएक्शन में, इसके बारे में एक बहुत ही बढ़िया मैं ट्रिक बताने वाला हूं। कुछ जादू सा हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करें रिएक्शंस के बारे में जाने। पहले रियल लाइफ में देखा जाए लिमिटिंग रिएक्टेंट जैसी चीज कुछ है क्या अपने रियल लाइफ में? बिल्कुल है। चलो मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेके तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे घरों में हमारा फेवरेट ब्रेकफास्ट होता है आलू का पराठा। अब आलू का पराठा बनना है किचन में, तो मम्मी को क्या चाहिए? मम्मी को चाहिए आलू का मसाला और चाहिए आटा गूथा हुआ। ठीक है, कोई एक दिन ऐसा है आलू लाना भूल गए डैडी, तो आलू घर में कम है, आलू का मसाला बन पाया 5 पराठे का, आटा गूथा हुआ है 10 पराठे का। तो पराठे कितने आज बनने वाले हैं? 5 पराठे बनेंगे। तो यहां पे पराठे कितने बनेंगे वो किसने आइडेंटिफाई किया, किसने बताया हमें? आलू के मसाले ने। आलू के मसाला कम था। ठीक है, तो यहां पे लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग सब्सटेंस क्या हो गया? आलू का मसाला। तो जो चीज कम होती है रिक्वायर्ड से, वो चीज क्या हो जाएगी? लिमिटिंग। तो यहाँ पे पराठे बनने कितने चाहिए वो डिसाइड कर दिया आलू के मसाले। ऐसे एक और दिन है, उस दिन क्या हो गया? आटा कम है घर में, आलू का मसाला मान लिया 20 पराठे का है, लेकिन आज आटा है सिर्फ 15 पराठे का। तो पराठे कितने बनने वाले हैं आज? 15 पराठे। तो आज किसने डिसाइड किया पराठे कितने बनेंगे? आटे ने। तो आटा डिजायर्ड अमाउंट से क्या है? कम है। तो यहाँ पे पूरा पूरा खत्म हो जाएगा आटा और 5 पराठे के भर का आलू का मसाला बच जाएगा। तो जो सब्सटेंस, जो रिएक्टेंट, शुरुआत की चीज कम हो या कहें पूरी रिएक्शन में कंप्लीटली खत्म हो जाए, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है बच्चों? अगर एक लाइन में बोलेंगे हम, दैट सब्सटेंस विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, उसे कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, तो एक ये हमने एग्जांपल ले लिया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कार बननी है, तो एक कार के लिए अगर मोटे तौर पे देखें तो एक कार के लिए एक कार की बॉडी चाहिए और अपने को 4 पहिए चाहिए। ठीक है, एक कार की बॉडी, वो जो स्ट्रक्चर है ना, वो, और 4 पहिए चाहिए। ठीक, अब मान लिया किसी दिन फैक्ट्री जो कार की है उसमें 100 पहिए बने और 100 कार की बॉडी बनी, तो कितनी कारें उस दिन बनेगी? तो तुम्हारा जवाब आएगा सर 25 कारें बनी। यहां पे डिसाइड कैसे किया? आपने सोचा कि 4 पहिए एक कार के लिए चाहिए, यहाँ पे 100 पहिए हैं, तो कारें कितनी बन पाएंगी? 25। तो खत्म कौन सी चीज हो गई? पहिए खत्म हो गए, तो कार की बॉडी बची रह जाएंगी। 25 कारें बनेंगी, 75 कार की बॉडी बच जाएंगी, 75 कार बॉडीज बच जाएंगी। तो तुमने देखा यहाँ पे कार के पहिए लिमिट कर रहे हैं प्रोडक्ट का प्रोडक्शन। तो यहाँ पे कार के पहिए क्या हो गए आपके? लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, किसी और दिन कार की बॉडी, मान लिया वो जो यूनिट बहुत बढ़िया कर रही है, कार के पहिए बनने के लिए शायद रॉ मटेरियल कम है, कार की बॉडी बन गई 1000 और कार के पहिए हैं सिर्फ 400। तो कारें कितनी बनेंगी बच्चों? कारें बनेंगी सिर्फ 100 कारें बनेंगी। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे फिर से किसने बताया हमें कितना बनेंगी कारें? पहियों ने। तो पहिए क्या हो गए? पूरी तरीके से खत्म हो गए। 100 कारें बनी तो 900 कार की बॉडी तो बची रहेगी ना, लेकिन पहिए नहीं बचे अपने पास। तो समझ में आई बात? जो चीज पूरी तरीके से खत्म हो जाए प्रोडक्ट बनाने के दौरान, उसे कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो कोई भी रिएक्शन अगर है उसमें जो रिएक्टेंट पूरी तरीके से खत्म हो जाए वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या। तो रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट।
अब मैं तुम्हें बताऊंगा ट्रिक टू फाइंड आउट लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ट्रिक टू फाइंड आउट लिमिटिंग रिएक्टेंट देख लो, ट्रिक टू फाइंड आउट लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये ट्रिक क्या है बच्चों? ये ट्रिक ये है कि रिएक्टेंट्स के लिए हम लोग क्या फाइंड आउट करने वाले हैं? रिएक्टेंट्स के लिए फाइंड आउट करने वाले हैं हम लोग मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट, और जिस रिएक्टेंट के लिए मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट का रेशियो छोटा आएगा वही अपना लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, एग्जांपल से देखते हैं। तो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है राइट बैलेंस रिएक्शन। बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, राइट बैलेंस रिएक्शन। सेकेंड स्टेप है फाइंड मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट का रेशियो, मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट का रेशियो। ठीक, तो स्टेप 3 क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट विद लोवेस्ट वैल्यू, लोवेस्ट मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट, यही अपना है लिमिटिंग रिएक्टेंट। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं उसको, लिमिटिंग रिएक्टेंट को LR लिख दिया मैंने। ठीक, अब देख लेते हैं फटाफट एक एग्जांपल मैं फटाफट आपको दिखाता हूं। तो जैसे मैंने इक्वेशन ली H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O। ठीक है, यहां पे 2 मोल्स ले लिए। अब ये बैलेंस रिएक्शन है, बैलेंसिंग जरूरी है। लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करने से पहले आपको करनी पड़ेगी बैलेंसिंग। बैलेंसिंग नहीं करोगे आंसर आ जाएगा गलत। ठीक, अब कोई क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है इसके 10 मोल्स हैं और इसके मोल्स कितने हैं? 10 हैं। बताओ मोल्स ऑफ वाटर कितने बनेंगे और लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बताओ। ठीक, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा? मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट निकाल लूंगा, मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे मोल्स देखने के लिए क्या करोगे बच्चों? मोल्स देखने के लिए कोएफिशिएंट देख लिया करो। ये यहाँ पे गिवन मोल्स है, ये है मोल्स, मोल्स से गिवन, और कोएफिशिएंट क्या हो गया? ये कोएफिशिएंट है, ये हो गया। इधर भी कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है यहाँ पे, तो ये हो गया आपकी कोएफिशिएंट। ठीक, अब इसके लिए देखोगे तो मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट, गिवन मोल्स है 10, कोएफिशिएंट क्या है 2, तो ये क्या आ गया 5। अब यहाँ पे करोगे तो 10 अपॉन में क्या आएगा 1, दैट इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या आई? लो वैल्यू आई, लोवेस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू है, तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हो गया? हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ऐसे आइडेंटिफाई कर लेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है बच्चों। तो हाइड्रोजन अपना हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट। ऑलराइट, अब तुमसे पूछेगा वाटर के कितने मोल्स बनेंगे, वाटर के कितने मोल्स बनेंगे, ये हमसे पूछा जाए क्वेश्चन, तो हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट से ही डिसाइड करते हैं। तो देखोगे 2 मोल से कितने बन रहे हैं? 2 मोल। तो अगर हाइड्रोजन के 10 मोल लोगे तो यहाँ पे आप वाटर के कितने मोल्स बन जाएंगे? 10 मोल्स। दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो बच्चों एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं इस चीज को। 0.72 मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट आर टेकन, फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। एक रिएक्शन दी हुई है अपने को A प्लस 2B प्लस 3C, और यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है AB2C3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया तुमसे कि बताओ इसके मोल्स कितने बनेंगे और लिमिटिंग रिएक्टेंट बताओ। ठीक, अब मोल्स अपने को दे दिया है, क्वेश्चन में मोल्स दिया हुआ है, मोल्स या छोटा n लिखा होगा, तो मोल्स हो गया 0.72 इसके भी, 0.72 इसके भी, 0.72 इसके भी। ठीक, अब लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करना है तो क्या करना है अपने को? मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट, मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.72 अपॉन कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 1, तो 1, यहाँ पे 0.72 अपॉन 2, यहाँ पे 0.72 अपॉन 3, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0.36, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0.24। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू आ गई आपकी 0.72। अब देख सकते हो मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट। मोल्स अगर नहीं दिया हो क्वेश्चन में तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला अपन जानते हैं। मोल्स क्या होता है? वेट अपॉन मोलर मास से निकाल लेंगे अगर नहीं दिया होगा। ठीक है, वेट रख देना ग्राम में और मोलर मास भी रख देना ग्राम में, तो मोल्स आ जाएगा। मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट सारे रिएक्टेंट का लिख लिया हमने। रिएक्टेंट के लिए ही निकाला जाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। ऑलराइट, तो यहाँ पे देख लिया तुमने कौन सी वैल्यू सबसे छोटी दिख रही? ये वैल्यू सबसे छोटी दिख रही है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू, लोवेस्ट।
तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट किससे देखना है, सी से। अब प्रोडक्ट किससे देखना है, कितना बनेगा, कितने मोल्स बनेंगे, सब कुछ देखनी है कहानी सारी की सारी सी से देखनी है। तो देख लो 3 मोल से कितना बन रहा है, 1 मोल। जो कोएफिशिएंट होता है वही बताता है मोल्स किसके कितने बनेंगे या किसके कितने रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 3 है तो 3 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो 0.7, 1 से कितना बनेगा 1/3, तो 0.72 से कितना बनेगा 0.24। आप सॉल्व कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो, 0.24 आ जाएगा। ठीक है, 3 से 1, तो 1 से कितना बनेगा 1/3, तो 0.72 से बनेगा 1/3 इंटू 0.72, दैट इज 0.24। तो ये सिंपल मैथ्स है, आप कर सकते हो आसानी से। सो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमने फाइंड आउट करना सीखा और कैसे हम लोग किसी भी क्वेश्चन में उसको यूज करेंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबा देना जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें जब भी हमारा नया वीडियो आए। सी यू देन, जय हिंद, वंदे मातरम।